हमें नहीं लगता कि क्रिकेट कोचिंग में गौतम गंभीर काफी लंबे रेस के घोड़े हैं, क्योंकि जिस तरह की मौजूदा स्थिति में गौतम गंभीर की कोचिंग में लगातार बयानबाजी हो रही है, मानो एक दूसरे की तरफ से गोलियां छोड़ी जा रही है। कहा जाता है कि आपको अगर मजाक सहने की क्षमता न हो तो आप किसी से मजाक न किया करो। ये बातें अक्सर कही जाती है और जस्ट इसी अंदाज में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई बयान दे रहे हैं तो आपको बयान सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। और गौतम गंभीर ऐसे काफी समय में लगातार बयानबाजी में फंसे रहे हैं, और एक बार नहीं, गौतम गंभीर काफी समय से इस बयानबाजी में फंसे रहे हैं। गौतम गंभीर कभी बयानबाजी किसी के ऊपर करते हैं और जस्ट गौतम गंभीर के ऊपर अगर कोई बयान करता है तो शायद गौतम गंभीर को ये बातें बुरा लग जाती है, गौतम गंभीर को ये चीजें पसंद नहीं आती है, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि अगर आपको मजाक सहने की क्षमता न हो तो आप किसी से मजाक न किया करें। वैसे तो देखा जाए गौतम गंभीर काफी समय से MS धोनी से लेकर विराट कोहली से लेकर तरह तरह के क्रिकेटरों पर अपनी अपनी बयानबाजी दिए हैं, लेकिन इंडिया में से साउथ अफ्रीका का जब ODI सीरीज गौतम गंभीर जीतते हैं, टीम इंडिया जीतती है, तब उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर मानो इस तरह से तिलमिला उठे हैं। गौतम गंभीर को टीम इंडिया के सीरीज जीतने से कहीं ज्यादा दुखी इस बात का था कि कई लोग हमारे ऊपर बयानबाजी किए, क्योंकि जस्ट उसके पहले टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हारी थी, और वो टेस्ट सीरीज हारी थी, और उस टेस्ट सीरीज हारने के बाद मानो तरह तरह के लोग गौतम गंभीर के कोचिंग पर उंगली उठाए, और ये उंगली उठाना जायज था, क्योंकि अगर आप ऐसे पद पर है तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर उंगली उठेगा। अगर टीम इंडिया जीतती है तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप हारते हैं तो उंगली उठेगा, और हर कोई उंगली उठाएगा। आप इस बात को नहीं कह सकते कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम जो करेंगे सही करेंगे और हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए, ये हो ही नहीं सकता। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री सब कुछ अच्छा करे, और प्रधानमंत्री पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उंगली उठाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन करते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी हर किसी को जवाब देते हुए फिरे कि हाँ हमने ऐसे किया वैसे किया, हमारे ऊपर टिप्पणी न किया जाए। और जस्ट इसी चीज गौतम गंभीर के ऊपर अप्लाई होता है। गौतम गंभीर इस बात को तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, और गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या कहते हैं, क्योंकि जब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हारी थी उस वक्त दिल्ली कैपिटल यानी IPL के दिल्ली कैपिटल के मालिक पार्थ जिंदल एक बयान देते हैं, जिसमें इस बात को पार्थ जिंदल जी कहते हैं कि टीम इंडिया के टेस्ट कोचिंग के अब नए कोच हो जाने चाहिए, मतलब कि हर एक फॉर्मेट के नए कोच होने चाहिए। जहां पर गौतम गंभीर उस वक्त ये अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिए, हालांकि हर कोई अपने अपनी तरफ से बयानबाजी देता है, और इसके पहले भी गौतम गंभीर पर कई सारे लोग सवाल उठाए, और उसके साथ साथ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से तरह तरह के यूट्यूबर भी इस बात को कहने लगे कि गौती भाई कर क्या रहे हैं, जो कि तरह तरह के चेंजिंग करते रहते हैं, और इस पर गौतम गंभीर अब प्रतिक्रिया देते हैं। गौतम गंभीर इस बात को काफी गुस्से अग्रेसिव में कहते हैं कि लोग हमारी चीजों में दखल न दे, हमारे कामों में दखल न दे, हम किसी के कामों में दखल देने नहीं आते हैं, हम किसी के काम में दखल देने नहीं आते, वो अपना काम करे हम अपना काम करें। मतलब कि गौतम गंभीर अगर ऐसे सबको प्रतिक्रिया अपना देते फिरेंगे तो ये कैसे चलेगा। चाहे हम कहते हैं कि गौतम गंभीर चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, क्या गौतम गंभीर को इस तरह से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भड़ास निकालनी चाहिए। वैसे तो मौजूदा समय में देखा जाए तो टीम इंडिया की सच में टेस्ट की स्थिति खराब है, मौजूदा समय में टीम इंडिया की टेस्ट की स्थिति खराब है। और क्यों खराब है, क्योंकि तरह तरह के चेंजेस होते आ रहे हैं, और गौतम गंभीर पर यह सवाल उठ ही रहा है, क्योंकि भारत में लगातार 2 सीरीज भारत हार चुकी है टेस्ट के, वही ODI सीरीज में एक ODI मैच हारी है जिसमें 2 मैच जीतकर टीम इंडिया यह सीरीज आसानी से जीत ली। लेकिन गौतम गंभीर पर शायद ये चीज शोभा नहीं देता है कि गौतम गंभीर आकर अपने कोचिंग ही पीरियड में हर किसी को जवाब देते हुए फिरे, हर किसी को अपनी बात रखे कि हमको कोई इस तरह से ना कहे, हम जैसे भी अच्छे हैं। ये चीजें अच्छी नहीं लगती, ये चीजें शोभा नहीं देती। और आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, हर कोई सवाल करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि सब कुछ बढ़िया है तो सब कुछ ठीक है,
लेकिन अगर थोड़ा से भी खराब हुआ तो आपके ऊपर उंगली उठ जाएगी तुरंत। आपके ऊपर उंगली, कुछ चीजें आपको इग्नोर कर कर चलनी पड़ेगी और कुछ चीजें जब गलत हो रही है तो आपको सहन कर कर भी चलना पड़ेगा। और शायद ये चीज भी सोचना पड़े कि हाँ हम इस जगह गलत है, छोड़ो जो कर रहे करने दो। और ऐसी प्रतिक्रिया देने के लिए जब आप जिस दिन कोचिंग पद से हटते हैं उसके बाद आप अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कहते हैं तो एक बार अच्छा लगता है। लेकिन उधर टीम इंडिया ओडीआई सीरीज जीती है। आप उस ओडीआई सीरीज के जीत का मजा न लेकर आपका दिमाग सिर्फ एक जगह चल रहा है कि टीम इंडिया के ऊपर कोच गौतम गंभीर के ऊपर पार्थ जिंदल जी ने बयान दिया था कि टीम इंडिया के कोच बदल जाने चाहिए, जो कि गौतम गंभीर पर थोड़ा से भी ये बातें शोभा नहीं देती। गौतम गंभीर ऐसे तमाम तरीके के बयान में फंसे जा रहे हैं और उसी के बाद गौतम गंभीर बल्लेबाजी क्रम पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जहां तक गौतम गंभीर इस बात को कहते हैं कि हमारे भारत में लोग बैटिंग क्रम को तवज्जो देते हैं कि बल्लेबाजी क्रम से होनी चाहिए, वही गौतम गंभीर इस बात को कहते हैं, अपनी बात रखते हैं कि हमारे नजर में ओपनिंग जोड़ी फिक्स है, लेकिन 3, 4, 5 इन सभी को अपने अपने जगह तैयार रहना चाहिए। हर किसी को किसी भी जगह बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होना चाहिए। जहां तक कि गौतम गंभीर ऐसी चीजें बार बार करते हैं लेकिन नतीजा सिर्फ वही निकलता है। लेकिन बात यह होती है कि अगर आप अपने बल्लेबाजी क्रम में चेंजेस कर रहे हैं तो आपको वो नतीजा मिलना चाहिए। आपको जब कोई चेंजेस करते हैं तो उसका नतीजा मिलना चाहिए। अगर आपको वो चेंजेस कर देते हैं, अगर आपको नतीजा नहीं मिलता है तो फिर ऐसी चेंजेस का क्या फायदा। ये बात सही है गौतम गंभीर का कि गौतम गंभीर कहते हैं कि हर किसी को अलग अलग जगह के लिए तैयार होना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए, सिर्फ ओपनिंग जोड़ी को छोड़कर। मतलब कि विराट कोहली तीसरे नंबर पर खेल रहे हैं तो विराट कोहली को चौथे नंबर पर भी तैयार होना चाहिए। अगर कोई और बल्लेबाज चौथे नंबर 5वें नंबर पर खेलना चाहिए तो उसको यह भी तैयार होना चाहिए कि वो आगे भी खेल सके और लेट से भी खेल सके। गौतम गंभीर का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है। लेकिन ये बात सही है गौतम गंभीर का कि हर बल्लेबाज को हर किसी भी जगह पर किसी भी क्रम पर तैयार रहना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर तैयार है तो वैसा नतीजा निकलना चाहिए, वैसे भारत को जीतना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के बल्लेबाजी क्रम को चेंज कर रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस ही नहीं निकल पा रहा है तो फिर ऐसी चेंजेस का क्या फायदा। ये तो हो गया क्रेडिट वाली बात कि हम इसको इसके जगह इसको खिला दिए, अगर एक दिन मैच जीत गए तो फिर सारा का सारा क्रेडिट मेरे नाम और उसके बाद तो फिर कहानी खत्म। फिर चेंजेस का मतलब ये होता है कि टीम इंडिया को मैच जीतना चाहिए, परफॉर्मेंस बल्लेबाज से निकलना चाहिए। सिर्फ आप इस बात को नहीं कह सकते कि हर किसी को तैयार होना चाहिए, ये चीजें जरूरी नहीं है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहता है तब तो ठीक है, वाह वाह, नहीं तो फिर चारों तरफ से खराब बातें, फिर चारों तरफ से बयानबाजी। वैसे आप गौतम गंभीर के बयान पर क्या कहते हैं? क्या सच में टीम इंडिया के कोच को चेंज हो जाना चाहिए? क्या टीम इंडिया के कोच को असल में कौन से कोच को होना चाहिए? क्या पार्थ जिंदल आईपीएल के मालिक यानी दिल्ली कैपिटल्स के मालिक, क्या उनका कहना सही था कि गौतम गंभीर को टेस्ट से कोचिंग हटा देना चाहिए? आप इस विषय पर क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर बताना।